The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. Welcome to the Voice Vista. Today's podcast Voices of Passion, जो है एक कैंडिड यानी वन टेक अनएडिटेड पॉडकास्ट। तो आज पॉडकास्ट में मिलते हैं एम्बेसडर पूनम कणव जी को, वर्ल्ड एमिनेंट पीस एम्बेसडर एंड सोशल एक्टिविस्ट। अपना जीवन ही समाज सेवा के लिए समर्पित करने वाली पूनम द्वारा की गई कई गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया है और हमेशा उन लोगों के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास करती है। सेवा के लिए ये जुनून उनके दिल की धड़कन है जो उन्हें और अधिक सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और यदि आप में जुनून है तो ये जानने के लिए पॉडकास्ट अवश्य देखें कि आप समाज में एक प्रभावशाली बदलाव कैसे ला सकते हैं। नमस्कार, वॉइस ऑफ पैशन में आप सभी का स्वागत है। और जो ये चलता है, ये आता है वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और हम, आपको पता ही है कि आपके रिस्पॉन्सेस हमें मिल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग लोगों का काम जो है आपके सामने ला रहे हैं। तो आज ऐसे ही व्यक्ति से हम लोग बात करेंगे कि जिनका काम जो है वो एक सोशल की तरफ झुकता है, एक अलग सोशल इन्फ्लुएंस उन्होंने बनाया हुआ है और जो लोगों की तरफ, समाज की तरफ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो चलिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ पूनम कणव मैडम को। तो पूनम मैडम, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आपका जो काम है, मतलब कोई बचपन से ये नहीं सोचता है कि यार चलो मैं सोशल वर्कर बनूंगा, या तो ये जो सोशल वर्किंग है ये कहाँ से आया आप में, कि मतलब ये रुख कैसे किया आपने? एक्चुअली मैं स्कूल में जो थे हम, तो वहाँ पे हमें लेके जाते थे ओल्ड एज होम में। तो वहाँ से वो कुछ एक मोटिवेशन मिला मुझे कि कुछ करना है लाइफ में। जी जी जी। उसके बाद जब मेरा वर्क प्रोसीजर आया तो आई वाज वर्किंग विद टाटा फाइनेंस, द टाटा ग्रुप एंड द ताज ग्रुप। वहाँ पे जे.आर.डी. टाटा, रतन जी टाटा के साथ मुलाकात हुई थी और वहाँ पे मैंने देखा कि जो खाना वेस्ट हो रहा है वहाँ, तो उन लोग गरीबों में बांटते थे, स्लम्स में जाते थे और बकायदा एक ट्रक आती थी, स्मॉल टेम्पो सब, नॉट ट्रक, तो वो लेके जाते थे और ओल्ड एज होम में देते थे। एक पूरा सेशन था जहाँ पे मैंने वो अटेंड किया था जी। तो ये माइंड में कहाँ पे एक स्ट्रक था कि लाइफ में कुछ करना है। अभी फिलहाल मेरे बच्चे दोनों बड़े हैं, तो दे आर वर्किंग इन आउट यूरोप कंट्री एंड मैं फ्री हूँ। तो मैंने सोचा ये अभी मेरे पास प्रेशियस टाइम है जी जी। और मैं बोलती हूँ कि जब तक ऊपर से वो बोलते हैं ना आशीर्वाद नहीं आता है या ब्लेसिंग्स नहीं आती है जी, उसके बगैर हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो एक तो मेरी देवी की कृपा है, आई बिलीव इन बाबा, जहाँ पे वो बोलते हैं श्रद्धा एंड सबूरी जी। और तीसरे हैं मेरे गुरु मोना दीदी, तो पाठक है वो, एंड उन्होंने मुझे गाइड किया काफी इस चीज में जी। मेरे हस्बैंड हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि जा कर, जो करना है कर, मैं आपके साथ हूँ। एंड माई चिल्ड्रन, मम्मा व्हाट यू आर डूइंग सिटिंग द हाउस, गो डू समथिंग। तो ये मोटिवेशन आया है। सो समहाउ आई जस्ट टर्न टू द सोशल लाइफ एंड मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे इस चीज पे पहुंच गई हूँ, बट आज मैं हूँ और कर रही हूँ, बट विदाउट एनी रिटर्न्स और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि कैसा है कि कोई भी आजकल मतलब विदाउट एनी, मतलब कोई रिटर्न नहीं आ रहा है तो वो काम नहीं करता है। लेकिन ऐसे जमाने में आप काम भी कर रहे हो, और जो एक फाउंडेशन की हम लोग जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि सेव वंस लाइफ जो है, तो ये आपने शुरू किया है। तो ये मतलब सेव वंस लाइफ क्या है, ये हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मैं काम कर रही थी एज अ सिटी प्रेसिडेंट फॉर फीडिंग इंडिया। तो उसमें हम लोग जो फूड वेस्टेज होता है तो उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, जहाँ पे भी जैसे शादियों में है, नवरात्रि में इतने खाना वेस्ट हो रहा था। देयर आर
there are places wherein maybe we have birthday parties or there are marriages. या तो फिर we have schools which have midday meals. तो वो हम कलेक्ट करते हैं और we give it to either the slum areas या तो हम जो old age home है तो there are 3-4 जो हमने टाई अप किया था उनके साथ और जो अच्छा खाना है वो हम जाके बांटते थे, भले सुबह हो रात हो। और उसके बाद ये हुआ कि फीडिंग इंडिया took another name. I will not mention here. So we thought, why don't we start अपना own foundation? It's not as a foundation. It's जैसे like-minded जो people होते हैं, एक ही सोच के लोग, वो सब मिले हुए हैं और छोटा सा ग्रुप है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा काम कर रहे हैं हम। तो उसमें हम फिर बहते हैं और फिर बैठे हम तो हमने बोला कि कुछ तो रखना है नाम कि लोगों को पता चले कि हम कुछ कर रहे हैं इस नाम के अंडर। हाँ जी। सो सेव वंस लाइफ ऐसा ग्रुप है, इट इज कॉल्ड SOL, that is it connects to soul, SOL, but it's not SOUL, it is SOL, तो it connects to soul। एक तो वो है और हम environment के साथ काम करते हैं और there are many other things like जिनको जरूरत है, जैसे ST वर्कर्स का इश्यू था, उन लोग स्ट्राइक पे थे तो काफी प्रॉब्लम थी उनके पास, तो कहाँ से उनको हमारा नंबर मिला मुझे नहीं मालूम। दे कनेक्टेड, दे सेड मैम कि हमारा ऐसा प्रॉब्लम है कि हमारे घर में राशन नहीं है, 8 महीने से, सालों से, हाँ जी महीने से मतलब 6 months था। तो हमने बोला ठीक है फाइन, जितना होगा हम हेल्प करेंगे। कोरोना के टाइम में प्रॉब्लम आया, इश्यूज काफी थे। कोरोना तो बहुत वो स्टेज ऐसा था कि हमने सोचा कि हम कैसे हेल्प करें, कैसे जाएं उस क्योंकि वो सिचुएशन हम घर पे नहीं जा सकते थे जी, निकलना ही बहुत मुश्किल था। हाँ जी। तो ये था कि हम कैसे पहुंचे लोगों तक, क्योंकि अलाउड नहीं था। तो समहाउ हमने पासेस ली और मैं बोलती हूँ ना, अगर ऊपर वाले को काम करवाना है ना तो वो आपको कैसे भी वो करवा देता है और कहाँ से चीजें आती है हमें नहीं मालूम। जी। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम गाइडेड बाय द देवी। तो उन्होंने हमें ऐसे किया कि हमें जो फीडिंग इंडिया थे तो उन्होंने बकायदा एक ट्रक भेजा फुल ऑफ ग्रेड्स। हमने सिर्फ एक बोला कि हमें जरूरत है ये चीजों की, एंड ऐसा था कि ट्रक वाज नॉट अलाउड। अच्छा, वो तो उनको परमिशन ही नहीं मिल रहे थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड वी वेंट इन द बाइक एंड मैं ट्रक ड्राइवर के साइड में बैठ के हमने पूरा वो ट्रक अनलोड किया मेरे घर पे। तो वहाँ पे सबको पता लगा कि समहाउ की आया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस आए काफी हमारे पास। So वाया it reached many people और वो बढ़ता and हाँ जी। फिर जो हाईवेज थे वहाँ पे लोग चल के जाते थे तो उनको हमने हेल्प किया है। काफी लोग थे, उनको हम मतलब हम पहुँच पाए थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इट वाज आवर डेस्टिनी दैट वी हैड टू हेल्प पीपल। वी आर बोलते हैं ना, एक जरिया रहता है, तो हम वो जरिया थे और हम ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों तक पहुंच पाए हैं। क्या बात है। हाँ, 6 लाख। यस, 6 लाख। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि जिन्हें जरूरत है वहां तक आपने पहुंचना। मतलब होता क्या है बहुत बार कि पता होता है कि जरूरत किसे है, लेकिन वो जो मीडिया होता है, जो मीडियम होता है, वो ही नहीं मिलता। मतलब देने वाले भी रेडी है, लेकिन वो एक डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट, टू द राइट पर्सन, टू द एग्जैक्ट पर्सन। ये सबसे बड़ी बात। Yeah, I would mention few of my people who are on on this mission. So we had Mahindra Suryavanshi ji, we had Vishal, we had a few more people. We with me, the founder is also there, Satpal Singh Chavda ji, and Bharti ji is there, Pooja ji is there. I mean, there were many people who were connected to us. And I'm sorry if I'm missing out someone, but I'm thankful to everyone. And मेरे husband ने कभी ना नहीं बोला, क्योंकि इतने वो अनलोडिंग करना कंटिन्यूअसली, मतलब और वो भी कोरोना जैसे टाइम पे। ऐसा था कि हमारे घर के बाहर लोग आते थे
और उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब लोगों से ही नहीं मिलना मैं है। सोचती हूँ ना, मुझे वो रोंगटे खड़े हो जाते कि हम कर पाए, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है कि लोगों के लिए करना। और सबसे बड़ी बात कि वो एक ऐसा टाइम था कोरोना का कि जिसमें सब डरे हुए थे, कोई घर से बाहर निकलने को रेडी नहीं, कोई मदद करने को रेडी नहीं। लेकिन हालांकि आप जैसे लोगों ने बहुत बढ़िया उस टाइम पे काम किया है, इसीलिए हम बहुत सारे लोग आज का दिन जो है वो देख पा रहे हैं कि उन्हें वो सही टाइम पे आपने वो सही चीज की और यहाँ तक पहुंचे। तो अब मुझे बताइए कि हमने ये भी सुना है कि आप एक जिसे बोलते हैं हम लोग कि ग्लोबल पीस एडवोकेट है, तो ये क्या है? मतलब मैंने एडवोकेट तो सुना है, लेकिन ग्लोबल पीस एडवोकेट ये है क्या? यस, वेल, मेरा प्रोफाइल देखा गया ऑन द फेसबुक थ्रू ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड फोरम 36+ पीस एंड यूनिटी। तो दे वर फॉलोइंग मी फॉर द पास्ट 2 साल से मुझे फॉलो कर रहे थे और मुझे ये नहीं पता। तो वहाँ के जो है डिग्नेटरीज है, तो उन्होंने देखा कि कंटिन्यूस हमारा काम चालू है। सो दे सेड कि मैम वी वुड लाइक टू गिव यू अ टाइटल फॉर योर वर्क। तो मैंने आज तक कभी कोई टाइटल या किसी के लिए काम नहीं किया। मैंने जो भी किया मेरे मन से किया है, एंड मुझे वो अच्छा लगता है, टू हेल्प पीपल, टू हेल्प द एनवायरनमेंट, और मतलब जैसे भी हो। एंड एक ये था कि उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम आपको वर्ल्ड वाइड एमिनेंट पीस एम्बेसडर का आप ये टाइटल दे रहे हैं, सो प्लीज आप उसको ले लीजिए। तो मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो बोले नहीं हमने देखा है आपका काम। सो दैट्स हाउ कि मुझे वो टाइटल दिया गया बाय एम्बेसडर ओवो। एंड देन आफ्टर दैट just recently I got the title of peace advocate. So that is like he's saying that you are among the slums, you are helping people, you are spreading peace, you are spreading awareness, social awareness. So that's how I got this title. लेकिन ये बहुत कि काम को रिकॉग्नाइज होना, और आपको मतलब आप उस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो काम आपका देख रहे थे उन्होंने वो चीज आपको जी। तो ये जो हमने अभी बात की कि एज अ ग्लोबल पीस एडवोकेट जो है, तो पीस को प्रमोट करने के लिए आप क्या क्या प्रोग्राम्स करते हैं? मतलब कैसे होता है ये काम, कैसे होता है? Peace, as it's not a promotion as such, it's a title which is given by them to me for my work. जी जी। Yeah, and मेरा ये रहता है कि I spread motivational things. So it's not exactly like I'm spreading peace as such, but it's awareness. Yeah, it's like I'm spreading social awareness. Maybe I'm motivating some way or the other. We don't look after any religion. We're not connected to any religion. Yeah, we are not connected to a particular work. We are हम जैसे ये है ओल्ड एज होम है, we are going to slum areas, हम सबको साथ में लेके काम करते हैं, वो एक है अवेयरनेस है। हम ये एनवायरनमेंट के हिसाब से हम काम करते हैं। तो वहीं पे आ रहा था कि मिशन ग्रीन इंडिया से आप कनेक्टेड हैं, तो ये जो इन्वायरमेंटल जैसे हम कंजर्वेशन बोलते हैं, तो इसके लिए कैसे काम होता है? जी, अभी हमने लास्ट ईयर आई गॉट कनेक्टेड विद सुबोजित मुखर्जी। ही इज मिशन, ही इज वर्किंग विद मिशन ग्रीन इंडिया एज वेल एज हम वो मिशन मैंगोस के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका टारगेट था अराउंड 1 लाख ऑफ कलेक्टिंग मैंगो सीड्स प्लस फ्यू अदर सीड्स जैसे जामुन है या व्हाटएवर सीड्स जो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जब देखा कि ये हो रहा है, तो मैंने बोला नासिक में क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मतलब सब तरफ हो रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं। तो मुझे ये था कि मुझे इनसे कनेक्ट करना है, तो आई सेड लेट मी ट्राई। मैंने मैसेज भेजा, आई गॉट कनेक्टेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैंने उनको भेजा कि आप इसमें कर रहे हो, मुंबई में कर रहे हो, तो नासिक इतनी अच्छी जगह है, वी हैव फार्म्स, व्हाई नॉट कनेक्ट विद द पीपल एंड व्हाई नॉट वी हेल्प द फार्मर्स इन नासिक एज वेल।
तो उन्होंने बोला फाइन मैम, लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क आउट। फिर थोड़ी देर इट वाज अ बिट साइलेंट। उसके बाद उन्होंने कनेक्ट किया कि वी हैव फाउंड अ नर्सरी इन नासिक। एक नर्सरी है नासिक में, तो हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं और वो बंदा आपका जो भी है सीड्स आप कलेक्ट करो तो हम ये करेंगे। तो हमने बोला ठीक है। फिर वो सीड्स आने लगे मेरे घर पे। पहले तो ठीक है, बड़ा घर था, अभी छोटा घर था, पर समहाउ माय जो बिल्डिंग वाले थे, तो एक छोटा सा एक ऑफिस था, तो हमने बोला हम उधर रखे चलेगा, तो दे सेड ओके फाइन। वी कलेक्टेड more than I think so 20,000 seeds in Nasik. I think so it's more, I'm not sure. So it was all over from Calcutta, Goa, Mumbai, Delhi and Bengal, I mean everywhere. तो वो कनेक्शन इतना अच्छा हुआ कि वो बोल रहे थे कि मैम वी आर सेटिंग, तो हमारा ये था कि वी विल नॉट स्पेंड देयर मनी मच जो सेंड कर रहे हैं। We connected with the postal service, Indian postal service. So why not give them also a chance, you know, so it becomes a help service. So that's how we got connected and 1 lakh का target था उनका। We took almost I think so we had almost 3 lakh of seeds, mango seeds. मतलब आपने बहुत ज़्यादा वो अचीवमेंट हुआ। तो मेरा छोटा सा उसमें था कि आई कुड कनेक्ट विद देम। देन वी जो फार्मर था वो लेके गए यहाँ से, और अभी वो काफी सैपलिंग्स और जो भी है उनका चालू है। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बहुत, क्योंकि ये चीज आज के जमाने में एक तो बहुत जरूरी है, और अगर ये अब नहीं करेंगे तो अगली जो जनरेशंस के लिए कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। मैं तो बोलती हूँ अडैप्ट एंड अडॉप्ट, you know, a lifestyle of greenery, which is very necessary, and this will not only help a whole world but it will also help a coming generation for future. It's very necessary, क्योंकि अब अगर नहीं किया तो वो मतलब वो पूछेंगे कि आपने किया ही क्या है। कि जब ये पूरा टूट रहा था, ये खत्म हो रहा था पूरा, तो आप तब क्या कर रहे थे? मैं तो बोलती हूँ एक पनिशमेंट देना चाहिए, जो भी like you're cutting one tree, you go and plant 100 plants. ये होना ही चाहिए कि अगर बिल्डिंग्स के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं तो वो अगर नए से नहीं आप लगाओगे तो ये कब, मतलब वो सिर्फ जंगल कट रहे हैं। मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत चुका है हम लोग, और ये अगली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी कीमत होगी। आज आपको ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है, इसके लिए आपको कीमत नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको कीमत समझ में आएगी कि एक सांस की कीमत कितनी होती है। हम मुझे लगता है कोरोना ने काफी कुछ सिखा दिया कि ब्रीदिंग इज रियली इम्पोर्टेंट इन अ लाइफस्टाइल, बहुत जरूरी है। प्राण ही निकल गए तो बचेगा। तो अब ये जो काम आप करते हो कि एक तरह से मतलब हर जगह से आप जुड़े हुए हो, एनवायरनमेंट से हो गया, पीपल से हो गया, तो इसमें ये जो वर्क बैलेंस होता है कि ये फैमिली भी देखनी है, वर्क भी देखना है, तो ये जो टाइम ये कैसे मैनेज करते हैं? या ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा था कि जब मेरे बच्चे आई विल नॉट से छोटे, टिल दे वर इन 12th और मे बी देयर ग्रेजुएशन, पूरा टाइम उनको दिया मैंने, बिकॉज फर्स्ट आई वाज वर्किंग वुमन, और मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ मेरा चालू रहता। वो पैशन आपके पास पहले से ही था, तो मुझे करना ही है। फिर ऐसे हुआ कि मेरे दोनों बेटियां हैं, सो दे हैव फ्लोन टू यूरोप एंड दे आर स्टडीइंग देयर, वन इज स्टडीइंग, वन इज वर्किंग। The elder one, she is give critics or whatever views on the books, authors, which she gets from there. तो वो वहाँ पे वो राइटर जो है उनका व्यू देती है। छोटी वाली है, she is into cosmetic science. Okay, दोनों के फील्ड बहुत ही very different. And मेरे बच्चे they flew, the birds are flown, I should say. So मुझे था कि मुझे कुछ करना है। तो अब शायद वो समय है कि ये सही टाइम है कि अब मैं एक स्टेप आगे ले सकता हूँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि माय गाइडर जो है वो मुझे गाइड करते रहते हैं, एंड मेरे हस्बैंड जो हैं ही इज आल्सो विद मी। आप मुझे वो पूछना था कि जैसे ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, जैसे बात पूरी खत्म नहीं हो पाई, तो वो क्या था कि जैसे फ्लड आ गया था और आपने बोला कि वो क्या हुआ था? हाँ जी, यहाँ से
40 मिनट्स या 1 आवर का ड्राइव है चंदोरी विलेज। तो हमें आया मैसेज कि वहाँ पे पूरा फ्लड हुआ पड़ा है और पानी भरा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं वहाँ पे, तो कैसे भी करके हमको वहाँ पे पहुँचाना। तो वन ऑफ द वॉलंटियर्स सेड कि मैम रहने दो, कौन जाएगा इतना दूर। तो एक जिद आ गई कि नहीं, अब मुझे मेरे तक आया है ना, तो मैं देखूंगी पूरा करूंगी। यस, इट इज कॉल यू नो फ्रॉम आपकी, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू डू फॉर देम समथिंग। जैसे मैसेज आता है कि आपका इंट्यूशन बोलता है कि नहीं यहाँ पे तो मुझे यस, वो बहुत स्ट्रांग हुआ फिर मुझे। तो मैंने बोला नहीं, अभी कुछ भी करके हमको जाना ही है। एक जिद पकड़ ली कि मुझे करना है, ये बात कैसे भी करना है। तो हम मैं, मेरे हस्बैंड, देयर वर वेरियस वॉलंटियर्स, हमने पानी की बोतलें ली, वी टुक सम आई थिंक सो वड़ा पाव एंड सम बिस्किट्स। हम पहुंचे वहाँ पे, अराउंड 1 आवर ड्राइव था। एंड देन लेटर ऑन देखती हूँ कि पूरा जगह पानी से भरा हुआ है। हट्स तो बिल्कुल नहीं दिख रहे, हट का सिर्फ ऊपर का जो रूफ है, और सब गांव वाले खड़े ये साइड। तो पुलिस आए, उन्होंने देखा कि हम लेके आ रहे हैं कुछ खाने वाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैम आप प्लीज देखिए, अंदर बहुत हालत खराब है, आप कैसे भी करके आइए वहाँ पे। तो मुझे वो फियर है पानी का, मैं बहुत डरती हूँ पानी से, पानी का फोबिया जैसे। हाँ, इट्स अ फोबिया। बट मुझे वो समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला नहीं मैम आपको आना है। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मुझे नहीं पता, किसी ने आके मुझे वो लाइफ जैकेट पहना दिया। आई मीन आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। तो इट्स लाइक हाउ कैन आई गो। तो मैम नहीं, वो जमीनदार थे, तो मैम प्लीज कसंही करून तुम्ही या बघा, त्यांचं खूपच प्रॉब्लेम आहे, काहीतरी करा तुम्ही। म्हटलं चला जाऊया आता। तो myself and one of my volunteers, विशाल गार्डे, तो we went, we sat in the lifeboat, और आधा रास्ता मतलब गए, तो मुझे लगा हो गया। तो पूरा अंदर 1 घंटा लगा हमको सिर्फ पहुंचने के लिए। एंड वहां पे अंदर लोग खड़े हैं अपने हट्स में, अरे कोई झाड़ों पे है, ट्रीज पे खड़े हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो नहीं जा पा रहे, और ये 2-3 दिन से उन लोग स्टक थे वहाँ पे। अरे बाप रे। हाँ तो जी। ये पुलिस प्रशासन वगैरह, पुलिस प्रशासन हेल्प कर रही थी, एनएमसी वाले जो उनके हैं वहाँ पे नेशनल, वो तो हेल्प कर ही रहे थे, पर हमने बोला कि हमारे तरफ से जो भी होगा, अटके हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम गए, हमने वहाँ पे उनको पानी का बॉटल पास किया, और मतलब ये था कि वो पानी बॉटल भी नहीं दे पा रहे वहाँ पर, वी कुडंट रीच। तो हमको लिटरली वो जो फूड पैकेट्स थे, वो वी हैड टू थ्रो इट। अरे बाप रे, इट वाज वेरी बैड सिचुएशन, वेरी बैड। एंड 1-1.5 घंटा लगा हमको वो पूरा राउंड करने में। बाहर हमारे जो वॉलंटियर्स थे सब खड़े थे, 10-15 थे, क्योंकि काफी we cannot sit on the lifeboat, we could only sit 4 or 5 were allowed। एंड मेरे हस्बैंड को लगा कि ये गई आज, ये वापस नहीं आ रही है। नहीं, ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी सोचेगा कि अरे बाप रे, मतलब कब से रहे हैं और आ नहीं रहे। वेरी बैड सिचुएशन, बट हम पता नहीं कैसे, जो भी है थोड़ा बहुत हम जितना हो सके उतना हम हेल्प करते हैं। नहीं, लेकिन बट बड़ा हेल्प तो हमारे से नहीं है, क्योंकि हमारे जो है लाइक माइंडेड जो पीपल है, थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं। जैसे अभी वारकरी का भी अभी मुझे मैसेज आया है, तो उनको भी अभी हेल्प चाहिए, तो लास्ट ईयर भी हमने किया था हेल्प। तो अभी जुलाई में हम वहाँ पे जाएंगे त्र्यंबकेश्वर में, वारकरी के जो बच्चे हैं वहाँ पे सीखते हैं, तो हम उनको भी फूड ग्रेन्स जितना हो सके हम देंगे। हम जितना हो सके हम कैश नहीं कलेक्ट करते हैं। जी जी जी। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं कि वो लीजिए, आपको ये चाहिए जी, उनको जैसे राइस चाहिए, दाल चाहिए, ऑयल चाहिए, जी जी, मूंग, मठ, पोहे, न्यूट्रिशियस फूड जैसे हम बोलते हैं कि उससे उनको कुछ मिले। हाँ जी, ये सबसे ज्यादा तो ऐसे चैलेंजेस आपने इतने फेस किए हैं, तो क्या कोई और चैलेंज याद है आपको कि, या फिर कि जो एक अलग से था कि आपने सोचा नहीं था कि ऐसे होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना पड़ा, ऐसा कुछ है? चैलेंजेस फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे आते हैं कि
I cannot say a challenges, but it is something like जो हमको सीख मिलती है लाइफ में. There are people जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं. मतलब वो नहीं चाहते कि ये काम हो. Yes. लेकिन ऐसा क्यों था? अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? नहीं, प्रॉब्लम दिक्कत की नहीं है. प्रॉब्लम मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये दिखावे का है. लेकिन मदद तो हो रही है ना. हाँ, तो मदद फिर हो रही उसमें है. उनको क्या दिक्कत है? आई डोंट नो मेंटालिटी क्या है, बट आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल लाइक जैसे हम 100 जन आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, बट देयर आर पीपल जो आपको पीछे खींचेंगे. ऐसा भी होता है. यस. मतलब मुझे ये पता है कि ठीक है, आप कुछ अगर गलत काम कर रहे हैं तो आपको लोग बोलेंगे तो नहीं, गलत काम में मुझे नहीं लगता है. नहीं, लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है कि गलत काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो वही तो चैलेंज है. वही तो चैलेंज है. ये तो दैट्स द ग्रेटेस्ट चैलेंज. एंड मेरा फंडा है नेवर गिव अप. I always believe in that. मुझे जो काम मिला है, जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा. अगर मेरे तक पहुंचता है तो I stick to it कि I can do. Frankly speaking, I'm not supposed to tell this on the camera. But मेरे घर से भी ऐसे कोरोना के टाइम में I have spent many. I have spent, and it was all my savings. नहीं, लेकिन ये इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है. No, I think it is her wish. The universe is asking me to do something. मेरी जिंदगी में हम किसी के काम आ सके तो क्यों नहीं करें? जब मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ? Right. There was a time wherein one of the organizations मेरे पास आए, तो आप चैलेंज की बात करें तो मैं और एक आपको बात बताती हूँ कि it's a different story wherein क्या होता है कि आपके पास कोई आता है ऑर्गेनाइजेशन का कि मैम ये और प्रॉब्लम है एट मानसरमाल. इट्स अ विलेज मानसरमाल. तो उनको चाहिए था कि हम पानी का टाकी जो है, पानी का इश्यूज है वहाँ पे लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स जो भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी का जो घड़ा है वो लेके जाते हैं और बहुत चलना पड़ता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा. हाँ जी. तो मुझे ऐसी लगा कि मैम आप हेल्प करोगे. मैंने बोला ठीक है. मैंने बोला मैं मेरी तरफ से करूँगी. somehow as usual I believe in my goddesses, my Baba. मैंने बोला अगर ये मेरे से करवाना है आपको तो आप मुझे करवा दीजिए. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक ग्रुप में डाला जो मुंबई के ग्रुप है. तुरंत मुझे वो जितना उनको चाहिए था उतने पैसे आ गए, पर उनके अकाउंट, not in my account, in their account, because I am not, I don't take any funding or something as such. And he said कि मैडम आपने 2 दिन में ये कैसे खड़ा कर दिया? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता. मैंने बोला वो उनकी कृपा है. We went to Manzarmal and the place is such कि इतना वो हिली एरिया है, 1.5 घंटा सिर्फ नीचे उतरने में लगे. आप मेरा इंस्टा है पूनम काना 46, आप उस पे देखिए कि हम कैसे उतरे हैं. जी जी. और उन्होंने फिर मेरे हाथ से वो पानी का जो टैंकी इंस्टॉल किया था और नारियल फोड़ा और हमने आरती की. तो वो बहुत ये था मेरे लिए, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है लोगों के ऊपर. और एक बहुत बड़ी चीज वो आपको दे के जाते हैं, सिखा के जाते हैं कि कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है तो एक कदम बढ़ाइए तो सही. आप एक कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे आपको मतलब सब कुछ हो जाएगा. भले अभी आपके पास कुछ नहीं है, तब तो आपके पास कुछ मतलब था नहीं कि बस प्रॉब्लम आया था, तो आपने जस्ट इनिशिएटिव लिया एंड वो स्टार्ट किया और वो हो गया. तो मैडम जैसे अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी औरतें हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, सब लोग देख रहे हैं. तो बहुत लोगों को ये करना है, काम करना है, मतलब सोशल वर्क वो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, कि शुरुआत कहाँ से करें. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप सिर्फ जस्ट बिकॉज यू वांट अ सर्टिफिकेट और अ नेम आप सोशल वर्क मत कीजिए. अंदर से वो आपको आवाज आनी चाहिए कि यस I want to do it. I want to connect with the universe. I want to connect with the humanity. Social grounds पे आप जाइए, खुद देखिए कि बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में.
और वी आर वेरी हैप्पी, यू नो, मतलब जैसे हमें सब कुछ मिला है लाइफ में, तो थोड़ा वक्त आप श्योर निकाल सकते हो। आप हफ्ते में एक दिन निकालो। मैं ये नहीं बोलती कि आप रोज जाइए, आप हफ्ते में एक दिन निकालिए। आप मेनी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ही, मैं नहीं बोलती कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन के साथ जुड़ो। मेनी ऑर्गेनाइजेशन है विच आर डूइंग ब्यूटिफुल वर्क। एक मुट्ठी अनाज योजना है, और देर आर सो मेनी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज गोइंग ऑन। हमारी नासिक में बहुत ज़रूरत है यंगस्टर्स की, नॉट इवन यंगस्टर्स, आई फील एन एज ग्रुप ऑफ मे बी से 10 years से स्टार्ट क्यों नहीं करते हो आप? स्कूल में आप ये स्टार्ट कीजिए विद ऑल द चिल्ड्रंस, द स्टूडेंट्स शुड कम अप। वी हैव सीनियर सिटीजन्स जो साथ में काम कर सकते हैं। तो एक क्राइटेरिया मत रखिए कि मैं इतने ग्रुप में है, या मुझे सिर्फ कॉलेज के लिए मुझे दिखाना है कि आई एम डूइंग समथिंग और आप सर्टिफिकेट लेने आते हो। दैट इज रियली रॉन्ग। प्लीज कम टुगेदर एंड हैव दैट एटीट्यूड कि आई शुड नेवर गिव अप, व्हाटएवर इट इज। जो भी आता है आपके पास, कोई हेल्प लेके आता है, आप एक कदम तो बढ़ाइए आगे। डू समथिंग विच इज रियली हेल्पफुल for our citizens। and नासिक के लिए there is lot of problem with the गोदावरी रिवर। बहुत कचरा फेंका जाता है, अभी भी आरतियां होती है, मैं देखती हूँ कि प्लास्टिक की बोतलें तैर रही है पानी में, तो वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तो एक जन का काम नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, या मेरा काम नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं है, ये हम सबका है। सब मिलके करेंगे कि वो काम मेरा है, ये फीलिंग भी आप में जग जाती है, तो वो बहुत बड़ी बात है जी। और आपने वही जो दिया, हम जिसे बोलते हैं कि दीपक लगाना, जिसे बोलते हैं कि भाई मैं एक दीपक जला दूंगी और बाद में वो एक से दिए जलता जाएगा, ये काम आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि पूनम कणो मैडम आप यहाँ पे आए और हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर की और हमारे पूरे दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे जो प्रोग्राम्स है वॉइस ऑफ पैशन के सभी एपिसोड्स आप लाइक कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपके फीडबैक हमें मिल रहे हैं, तो ऐसा ही प्यार आप हमें देते रहिए, कमेंट करते रहिए। वॉइस ऑफ पैशन, वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून आप यही देख सकते हैं हर बुधवार को, और यही मतलब thevoicevista.in पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए सब्जेक्ट के साथ, नया कुछ शेयर करेंगे आपके साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।